को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ के भाईचारे की मिसाल दी जाती है। लेकिन क्या सदियों से भाईचारा का झांसा देकर सिर्फ हिंदुओं का दमन किया गया, हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया गया? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संत समाज इन सवालों को लेकर सनातनी पर्व और त्योहारों पर गैर सनातनियों के बैन की मांग कर रहा है। जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में लव जिहादियों को प्रवेश बंद रखा था, उसी प्रकार अब वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है, उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों जाए मुसलमान, उनके त्योहार में क्यों शरीक हो मुसलमान? जब इस्लामिक रूप से भी जायज नहीं है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। कंप्यूटर बाबा ने ब्रिज की होली में जैसे ही गैर सनातनियों के बैन की मांग की, वैसे ही कट्टरपंथी मौलाना बौखला उठे। उन्होंने फिर वही भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फ़िरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फ़िरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग। उनका प्रवेश भी अगर वर्जित करने की मांग उठ रही है तो ये न्याय संगत है, ये सही है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो एक व्यक्ति भी उसमें कोई कट्टरपंथी जिहादी निकल गया तो कहीं ना कहीं वो तनाव की स्थिति हो जाती है, कहीं ना कहीं त्यौहार में भंग पड़ता है, आस्था पे प्रभावित होती है। अब बात सिर्फ होली पर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिरों के बाहर मुस्लिम व्यापारियों के दुकानों तक आ गई है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कानिफनाथ धाम के बाहर मुस्लिमों की दुकानें बंद करा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं है। वो अगर भाईचारा नहीं रखते हैं, वो हमारे मंदिर पे जगह का हक बताएंगे, हमारे मंदिर पे हक बताएंगे, हमारे मेले में आएंगे, हमारे मेले में ही हलाल का प्रसाद बेचेंगे, 5-5 दिन नहाते नहीं, वो खुद हमारे भगवान का प्रसाद खाते नहीं, फिर उनको प्रसाद बेचने का हक क्या? हमारी जी हिंदू भगिनी है वो कुंकू लगाती है। हिंदू धर्म में कुंकू को बहुत महत्व है। अब बेचने वाले कौन है? मुस्लिम। जब आप कुंकू लगाते नहीं तो आपको कुंकू बेचने का हक नहीं है। हिंदू पर्व, त्योहारों और धार्मिक स्थलों को लेकर साधु संतों के फैसले के साथ लोग भी खड़े हैं। लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे धर्म में मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाजों का जो रहने का जो तौर तरीका है, वो इस सबसे देखा जाए तो अपना धर्म अपन को संभालना है। इसके लिए ये पाबंदी उचित है और इसका अमल बजावनी होनी चाहिए। किधर भी हमको उनके मंदिर में जाने को, किधर भी देखो मस्जिद वगैरह रहेगा तो किधर भी जाने नहीं मिलता है, अंदर तक पहुंचने नहीं देते, और वो तो हमारे इधर कभी आते नहीं। तो ये जो फैसला है ये सही फैसला लिया है। मक्का मस्जिद में हिंदू लोगों को किधर अलाउड है? तो बाकी अपन लोग तो हिंदू मंदिर में तो लोग आते हैं, अपन लोग अभी तक ले लेते, लेकिन अभी जो योगी जी ने फैसला लिया है, अभी सोच समझ के कुछ लिया। हिंदू पर्व, त्योहारों और धार्मिक स्थानों को लेकर जिस तरह से साधु संतों ने कड़ा रुख अपनाया है, उससे एक बात तो साफ है कि गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में अब कोई गैर सनातनी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी चर्चा की शुरुआत करते जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन हमारे साथ पैनल में। राजेश चौधरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवेश चौधरी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ से तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे, आखिर ये साधु संतों की मांग कितनी जायज आपको लगती है? किसकी नियत में खोट लग रहा है? आखिर क्यों लग रहा है कि अगर सनातनियों का त्योहार शुरू होगा तो यहां पर भाईजान की एंट्री नहीं होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो संतों की बात हो रही है, तो संतों की नियत तो खोट हो ही नहीं सकता। हाँ। संत वास्तविक तौर पे जो समर्पण कर चुके हैं, सत्संग करते हैं, नियत खोट कैसे? नियत की खोट तो कहीं और है, जो वास्तविक तौर पे हर जगह में जो खलल डालने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ में बात करते हैं कि ये हमारे धर्म में नहीं है, इनका मत खाओ, इनका मत करो, है हैप्पी होली टू यू नॉट टू मी। आपने सुना होगा वीडियो के अंदर बहुत सारे चलते रहते हैं, हैप्पी दिवाली टू यू नॉट टू मी, मैं क्यों प्रसाद खाऊं? उसके बाद मुझे बताइए ना कि हलाल 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 की बात करने वाले लोग अपने धर्म में बात करें। आज हम हिंदुओं की भी कोई नियम है कि नहीं है? हिंदुओं की पूजा पाठ हो, आपके यहाँ हर चीज़ हलाल है, हर चीज़ हलाल के अनुसार से होनी चाहिए, हर चीज़ नियमों के अनुसार से होनी चाहिए। तो सनातन में उससे ज़्यादा नियम है भाई। तो सनातन को अपनी जीवन पद्धति, अपनी आराधना, अपनी पूजा पद्धति अपने अनुसार से करने की आज्ञा है। और साधु हमने संतों की मांग जायज आप समझ रहे हैं? नहीं, उससे आगे एक बात और, अभी हमने पूर्व में जो कि इतिहास में देखा है कि कावड़ यात्रा हो तो वहाँ पर बैठकर किस प्रकार से खाना दूषित करके खिलाते हैं, या नाम बदल के आ जाते हैं, नाम बदलने के बाद वहाँ पर गंदा खाना खिलाते हैं। आप कह रहे हैं थूक जिया, आपका मतलब थूक जिया से? वो खाना खिलाते हैं, अंडे वाला खाना खिलाते हैं, छुपा के खिलाते हैं, नाम बदल के आ जाते हैं, कलावा बांध के आ जाते हैं। और अभी तो गाजियाबाद के अंदर क्या जघन्य अपराध हुआ था, पेशाब वाला खाना। मैं शब्द उच्चारण करने में मुझे घिन आती है। पेशाब वाला खाना सामने था भाई, सामने देखा था। ऊँ करने से फायदा नहीं होगा। रिजवी साहब क्या बैठे ऊँ कर रहे हैं? जनाब आप भी के भाई लोग थे, आप जो सिखा रहे हो उनको वो कर रहे हैं। अरे बच्चों को जायज सिखाओ ना, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, बच्चों को मत सिखाओ कि भैया दूसरे का धर्म भ्रष्ट जन्नत मिलेगी। ये सारा खेल जन्नत के नाम पे खराब किया है। दूसरों का धर्म भ्रष्ट करने से जन्नत मिलेगी, अपने बच्चों को ये क्यों सिखाया जा रहा है? मुमताज आलम रिजवी इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और सेलेक्टिव बातें ही क्यों करते हैं आप लोग? सेलेक्टिव बातें करते हैं इसलिए साधु संतों का संदेह आप पर बढ़ रहा है। नहीं, कोई नहीं बढ़ रहा है, ये सब इनके जैसों का प्रोपगंडा है। अरे वो डर रहे हैं, ठीक है, और ये हलाल बात कर रहे हैं। दो ही चीज होती है जीवन में। देखिए इनके बीच में नहीं बोले, इनकी आदत बड़ी खराब। फिर आप बोल नहीं पाएंगे, एक मिनट हमें बोल लेने दीजिए, हमें बोल लेने दीजिए, हमने प्रमाण के साथ बोल लेने दीजिए। पुलिस में अभी महाकुंभ में फिर मुझे बोलने जब नहीं दोगे तो फिर यही होगा। अभी महाकुंभ में आप बताइए कि इतना हुआ महाकुंभ प्रयागराज में, 20% मुसलमानों की आबादी, मस्जिदें खुल गई वहां पे, वहां पे इमामबाड़े खुल गए, वहां पे स्कूल खुल गए, और मुसलमानों ने खाना खिलाया, पानी पिलाया। कहाँ खिलाए? कहाँ खिलाए? कहाँ जाइए, कहाँ एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो जिस धर्म के अंदर कहा जाता हो कि अगर कोई काफिर दिखाई दे उसकी गर्दन काट दो। आप पानी पिलाओगे, आप पानी पिलाओगे, जहन्नुम में जाओगे। आपका धर्म कहता है जहन्नुम में जाने वाले धर्मी को पानी पिला दोगे। काफिर दिया नहीं, काफिर कहाँ लिखा है? कुछ नहीं होगा। कहाँ लिखा है? जैसे लोग शब्द कहाँ लिखा है? आप अपने धर्म अपनी किताब के खिलाफ जा रहे हो, आप अपने किताब के खिलाफ जा रहे हो। जिस किताब में लिखा है कि काफिर दिखाई दे, धर्म के सौदागर काट दो, धर्म के सौदागरों में चार पंक्ति का नजर। देखिए महाभारत को जंग का अखाड़ा मत बनाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी एक सेकंड सुनना पड़ेगा। आचार्य जी एक सेकंड, आवाज मत करिए। सौदागर हो आप धर्म के, ठीक है, हो गया। चार पंक्ति सुनाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनाइए आचार्य जी, कुछ पंक्तियां सुनाना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, शायद उसमें स्वार्थ आपको दिख जाए। कबीर जी का बहुत जिक्र हो रहा है, और चूंकि योगी जी ने पढ़ा था, मैं चार पंक्ति लिख करके लाया हूं कि धर्म का खेला जो करे, धर्म का खेला जो करे, नरक का रास्ता पाए, मरण से पहले देख लो, हाय हाय चिल्लाए। ये इनका शुरू होगा, हाय हाय चिल्लाओगे। रास्ता वो विधायक साहब, बीजेपी के विधायक साहब रुकिए। अरे ठीक है, अब आपने पंक्तियां पढ़ तो दी, बता तो दिया, मैं औरों से भी सवाल कर लूं।